नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तराखंड और गोवा के साथ आज उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों पर दूसरे चरण के तहत वोटिंग सुबह से लगातार चल रही है। खासा उत्साह के साथ वोटर्स लगातार अपने पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं और पल पल की जानकारी, ताजा अपडेट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त हमारे साथ ब्रेकिंग सेंटर से मेरे सहयोगी सुरभि लाइव जुड़ गई हैं। सुरभि, क्या कुछ ताजा जानकारी, अभी आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है वोटिंग परसेंटेज का? बिल्कुल पराग, जिस तरीके से अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो है वोट प्रतिशत को लेकर के। तो वोट प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं वोट प्रतिशत के बारे में आपको बता दूं कि अभी जो सुबह 11 बजे तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 11 बजे तक में यूपी में 9 जिलों की जो 55 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है। यहाँ पर बिजनौर जिले में 11 बजे तक 24.51% का मतदान हो चुका है। अमरोहा की बात करें तो 11 बजे तक 22.99% मतदान हुआ है, जबकि बरेली में 11 बजे तक 20.68% का मतदान हुआ है। तो ये आंकड़े हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे बदायूं में भी 11 बजे तक 21.95% का मतदान किया गया है। और ऐसे में मुरादाबाद में 11 बजे तक 25.84% मतदान हुआ है, रामपुर में 21.58%, सहारनपुर में 25.16% का मतदान हुआ है, शाहजहांपुर में 21.55% का मतदान और संभल में 11 बजे तक 22.91% का मतदान हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सुबह से शुरू हो चुका है। 9 जिलों की 55 सीटों के लिए लड़ाई अब काफी कड़ी होने लगी है, क्योंकि अमरोहा, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, सहारनपुर, बिजनौर, संभल, रामपुर और बदायूं जिलों में पड़ने वाली इन 55 सीटों पर कुल 586 प्रत्याशी मैदान में है। और जो 9 जिलों में ये जो चुनाव हो रहा है, ऐसे में सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर जो देखी जा रही है वो दो पार्टियों में मुख्य तौर पर देखने को मिल रही है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। अब इन दोनों में से देखना होगा कि जो आज मतदाता जो अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे मतों का प्रयोग करने के लिए ईवीएम में इन उम्मीदवारों की जिस तरीके से जो चुनावी समीकरण को हम देख रहे हैं, एक तरीके से उनकी किस्मत कैद हो रही है। अब ये फैसला तो हालांकि 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन पराग, जिस तरीके से आप भी देखिए कि जो अभी तक वोट परसेंटेज सामने आया है, ऐसे में वोट परसेंटेज पर अगर गौर किया जाए तो सबसे अधिक अगर बात करें 24% मतदान के साथ बिजनौर में मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचे। इंडिया न्यूज भी अपने दर्शकों से लगातार ये अपील कर रहा है कि आप अपने घरों से बाहर निकलें। अगर अभी तक आपने वोट नहीं डाला है तो पूरे उत्साह के साथ जाएं अपने इलाके के मुद्दों को लेकर और बड़ा सोच समझकर आज वोट करें। लगातार चुनावी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद हैं, लगातार उनके पास हम जा रहे हैं और पल पल का ताजा अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि ये जो सेकंड फेज का मतदान उत्तर प्रदेश में हो रहा है 9 जिलों की 55 सीटों पर, ये 403 सीटों का 14% है और बेहद महत्वपूर्ण इसमें सीटें शामिल हैं। इसके साथ ही हमारे साथ कई संवाददाता लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं। रामपुर का हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता ओमपाल सिंह राजपूत इस वक्त जुड़े हुए हैं। शाहजहांपुर में सुशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले ओमपाल, हॉट सीट है रामपुर, क्या अपडेट? देखिए, अपडेट यहाँ पर यही है कि सभी सीटों पर यहाँ पर जो मतदाता है अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मैं लोगों में उत्साह देख रहा हूँ, कुछ जगह पर लोग कम भी आ रहे हैं, लेकिन रामपुर जिला प्रशासन ने आज जितनी भी तैयारियां की थी, जितने भी दीवारों पर उन्होंने पेंटिंग करवाई थी, बड़े ऐसे स्लोगन लिखवाए थे जिससे लोग जागरूक होकर वोटिंग करने जाएं, तो आज उनकी भी परीक्षा है। क्या उन्होंने जो किया था वो पर्याप्त था? क्या उनकी बातों को सुनकर के मतदाता अपने मत का प्रयोग करने आएंगे? मैं मतदाताओं में एक जो सबसे खास चीज देख रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि आज वोटिंग वो क्यों कर रहे हैं और क्या मकसद है उनके वोटिंग करने का। तो रामपुर की ज्यादातर लोग नहीं चाहते कारखाने लगे, रामपुर के ज्यादा लोग नहीं चाहते नौकरियां मिले, रामपुर के लोग नहीं चाहते कि बेरोजगारी दूर हो। सब जो चाहते हैं ना वो उनके चेहरे से दिख रहा है। सबको बस एक तो वो शख्स चाहिए जो इस वक्त मौजूद की सरकार में, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अंदरूनी तौर पर अपने जिस प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं वो चाहते भी हैं कि कुछ ऐसा हो, लेकिन अब नेता भी बहुत समझदार हो गए और वोटर अभी अभी खुल के सामने नहीं आ रहे। ठीक है राम ओमपाल, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपके पास मैं हटूंगा। शाहजहांपुर का रुख करेंगे, सुशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुशांत, शाहजहांपुर में कुछ ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल पराग, जिस तरीके से जो है ग्रामीण था, उस ग्रामीण इलाका है, पराड़िया गांव है, उस गांव में रोड नहीं था तो उन लोगों ने कहा था रोड नहीं तो बोर्ड नहीं, लेकिन मौके पर जब अधिकारी पहुंचे उन्होंने समझाया, उसके बाद मतदान वहां पे सुचारू रूप से चालू हो गया है। पराग, फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से क्या कहा गया है, किन मुद्दों को लेकर ग्रामीण बहिष्कार कर रहे थे वोट का, और अभी क्या आश्वासन उनको दिया अधिकारियों ने?
जी बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारियों ने यही कहा कि आपकी मांग हम लोगों ने सुन ली है और आपकी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाएगी और आप लोग मतदान कीजिए, क्योंकि मतदान करना आपका अधिकार है। और साथ ही ये बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र के महापर्व में ये एक एक वोट की आहुति देना बहुत जरूरी है। वहाँ के अधिकारियों ने सारी तरीके से समझाया, गाँव के प्रधान को समझाया, उसके बाद मतदान चालू हो गया। पराग, फिलहाल अभी वोटर्स में उत्साह कैसा बाकी जगह पर आप देख रही हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, कोई गड़बड़ी किसी तरीके की कहीं तो नजर नहीं आ रही है, और मुद्दे क्या इस बार हैं? शाहजहांपुर के लोग किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? हॉट सीट है, बड़ी सीट है शाहजहांपुर, और मंत्री के साथ दांव पर यहां पर है। बिल्कुल पराग, जैसे कि आपने कहा कि उत्साह की बात करें तो सुबह 7% मतदान था, उसके बाद 11% हुआ, लेकिन अब जाकर 12 बजे 21.10 मतदान हो गया है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे धूप खिल रही है वैसे वैसे मतदाता जो है वो निकल रहा है अपने घर से और लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है। वहीं पर हॉट सीट की बात करें शाहजहांपुर विधानसभा में, क्योंकि एक कैबिनेट मिनिस्टर की साख दांव पे लगी हुई है और क्योंकि नवी बार चुनाव जीतेंगे, अगर वो इस बार जीते तो कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, इन मुद्दों को लेकर वोटर अपने घर से निकल रहा है और वोटर अपनी वोट की चोट से किस सरकार को बनाता है। क्योंकि पिछली बार की 2017 की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें थी, 6 सीटों में से एक समाजवादी पार्टी के खाते में थी। अगर वोटर पिछली बार के जो वादे पूरे हुए तो इस बार भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा पाएगी, और वरना देखेंगे कि 10 तारीख को ही पता चल पाएगा। पराग, रामपुर में इस बार अभी तक ओमपाल कितना परसेंटेज वोटिंग हो चुकी है और उत्साह कितना लोगों के अंदर है? जिस तरीके से आप वहां का समीकरण बता रहे हैं, जिन मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं, क्या लोग खुलकर बात कर भी रहे हैं उन मुद्दों पर, या फिर अभी मौन है रामपुर की जनता? है वो 8.3% का है। और जहां तक आपने कहा था कि वोटर खुल के आ रहा है, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तरफ बाहुबल जो बहुसंख्यक है वो है, दूसरी तरफ एक दूसरा समाज है। तो जो बहुसंख्यक हैं उनको मोदी योगी चाहिए, वो उसी के लिए वोट कर रहे हैं। और जो अल्पसंख्यक हैं, यहाँ पर पार्टी तो कई हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बसपा है, लेकिन अभी हालात जिस तरीके के हम देख रहे हैं और वोटर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया हमको तो यहाँ पर वही विधायक चाहिए। बहुत सारी चीजें बदलना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने उसी विधायक से खुश हैं जो सीतापुर की जिला जेल में बंद है। लेकिन तमाम ऐसे लोग जो आजम खान को नहीं चाहते, जो तमाम लोग चाहते हैं बदलाव हो, और उसी बदलाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आकाश अनी सक्सेना, एक वो नाम जिन्होंने आजम खान पर केसेस दर्ज नहीं करवाए बल्कि उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी और पूरे परिवार को सलाखों के पीछे भिजवा दिया। हालांकि अब परीक्षा का वक्त है, क्योंकि इस वक्त आजम खान अगर जेल में है तो उनके जो वोटर हैं, जो हर बार से उनको वोटिंग करते थे, सांसद बनाया, 9 बार से विधायक बनाया, तो अब उनकी परीक्षा जेल के भीतर से ही शुरू हो रही है। वो इसमें पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन जो वोटर हैं जो खुलकर बोल रहे हैं वो ज्यादातर तो यही कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं चाहिए, कारखाने नहीं चाहिए, यहाँ के लोगों को कुछ अच्छा नहीं चाहिए। वो जिस हाल में उसी हाल में रहना चाहते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर ये सीट आजम खान के खाते में रही है। तो सांसद बने तो वो, और विधायक बने तो वो, उनके परिवार से विधायक, खुद सांसद। आप समझिए जब योगी मोदी की 2017 में लहर थी, और लहर में आप सोचिए लोकसभा चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, और योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर आए, अमित शाह यहाँ पर पहुंचे, तमाम बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन उन बातों का कोई असर रामपुर के वोटरों में दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि उपचुनाव में भी आजम खान की पत्नी ने उनको जीत दर्ज। ठीक है ओमपाल, आप हमारे साथ बने रहिए, श्रीशांत आप भी बने रहिए, आप दोनों के पास